वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में देखे थे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और उस पर बेसिक बेसिक बात किए थे। जैसे कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट हमारा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। बोले तो माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट कहने का क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा क्या होता है सी अपॉन ए, बोले तो कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट। और डिफरेंस ऑफ रूट हमारा क्या होता है रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए। तो ये सब हम बेसिक बेसिक बात पिछले लेक्चर वीडियो में कर चुके थे और ये भी देखे थे कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमारा अल्फा और बीटा है, मान लेते हैं वो हमें मालूम है, अल्फा और बीटा हमें मालूम है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमें मालूम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमें मालूम है, तो बताइए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होगा। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हैं जिसका रूट आपको पहले से मालूम है। तो ये सब जो बेसिक बेसिक बात था वो हम पिछले लेक्चर वीडियो में कर चुके थे। और एक तरीके से अगर देखा जाए ना, तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, छोटे क्लासेस का रिवीजन ही तो कर रहे हैं। जो आप 10 तक पढ़ करके आए होंगे क्वाड्रेटिक के ऊपर, बस उसे ही रिवाइज किए हम। ऐसा कुछ नया पढ़ा क्या हमने अभी तक जेई पॉइंट ऑफ व्यू से? ना, बिल्कुल भी नहीं। तो इस लेक्चर वीडियो तक अभी तक तो हम सिर्फ रिवाइज ही कर रहे हैं छोटे क्लासेस का। इस लेक्चर वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ही ज्यादा आपको ऐसा लगे कि नहीं ये जेई का क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस लेक्चर वीडियो तक एक तरीके से हम रिवीजन ही कर रहे हैं छोटे क्लासेस का। असली खेल तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो से शुरू होने वाला है। समझ में आ रहा है? तो इस लेक्चर वीडियो में जो भी क्वेश्चन है ना, उसे आप एक बार खुद से पेन पेपर उठा करके जरूर से जरूर सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही आसान आसान बेबी क्वेश्चन है ये सब हमारा। ऐसा कोई भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा। हो सकता है कि अभी आप जस्ट 10th पास करके आए तो थोड़ा बहुत भूल गए होंगे क्वाड्रेटिक, तो कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो सकता है, मान लेते ये बात। तो घबराना क्यों, पूरा का पूरा डिस्कशन लेक्चर वीडियो रखने का हमारा मोटिव यही है कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डॉट क्वेश्चन में ना बने। डॉट तो बनेगा ही, लेकिन आगे तक वो कंटिन्यू ना रहे, वो डॉट खत्म हो जाना चाहिए आपका। समझ में आ रहा है? तो इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार खुद से पेन पेपर उठा करके जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है आप ऐसा करेंगे, क्योंकि एट द एंड आप भी अपना बेहतर ही चाहते हैं। आप भी अपना बेहतर ही चाहते हैं ना, आप भी चाहते हैं एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना। ऐसा तो नहीं है ना आप में से कोई जिन्हें ऐसा लगता हो कि नहीं हमें कम से कम मार्क्स लाना है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो भी सही सही ऑप्शन होगा ना एग्जाम में, उसका उल्टा मारे तो सारा गलत हो जाएगा आपका आंसर, तो कम से कम मार्क्स आ जाएगा। तो कम से कम मार्क्स लाना कोई भारी बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लाने में एफर्ट लगता है, कम से कम में नहीं। हाँ, अब आप बोलिए कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑप्शन गलत है? हाँ, ये बात तो है। अगर आपको सही नहीं पता चल रहा है तो फिर गलत कैसे पता चलेगा कौन सा गलत है? और आप गलत मारेंगे तो ज्यादा ज्यादा आपका माइनस मार्किंग होगा, ये तो नहीं पता चल पाएगा ना। तो उसका एक ट्रिक है, एक ट्रिक है, आप किसी पे भी मार दीजिए। अगर आप पढ़ाई नहीं किए ना तो किसी पे भी मार दीजिए, वो गलत ही होगा। नहीं होगा तो आप अपने मन में मान लीजिए गलत ही होगा, और फिर उल्टा तुक्का मारिए। कैसा तुक्का? उल्टा तुक्का मारिए, तो गलत ही होगा सारा आपका। हम नहीं चाहते आपके साथ ऐसा हो। आप पढ़ाई करिए और पढ़ाई करके सही आंसर तक पहुंचकर फिर टिक मारिए। ठीक है, डिस्कशन शुरू करते हैं। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने का मतलब वो एक्स का वैल्यू बताना जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हमारा क्या हो 0, वो एक्स का वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो यहां पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x प्लस 4 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। कितना आसान क्वेश्चन है ये तो एक तरीके से आपको फैक्टराइज करके पहले ही दे रखा है। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है? 0 होने का मतलब या तो हमारा x प्लस 4 0 या फिर और 2x माइनस 3 0, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 0 पॉसिबल। इन दोनों में से अगर कोई एक भी हुआ तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 0 हो जाएगा और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहां से देख सकते हैं x का वैल्यू हमारा क्या आया -4,
और यहां से x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 3/2। तो ये दोनों हमारा आंसर होगा, x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 3/2। ये वो दो वैल्यू है जिस पे इस इक्वेशन का वैल्यू, इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये दो वो x का वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस इक्वेशन का क्या है रूट्स, जीरोस बोल दीजिए, सॉल्यूशन बोल दीजिए, जो आपका मन है वो बोल दीजिए, एक ही बात है, रूट्स जीरोस सॉल्यूशन जो बोलना है बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है, इतना उम्मीद करके हम चलते हैं कि अगर आप 10th पास करके आए होंगे तो 2-4 अगर भी सवाल सॉल्व किए होंगे ना तो फैक्टराइजेशन मेथड से जरूर सॉल्व किए होंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है हमारा, हम फैक्टर बनाते हैं, यहां पर ऑलरेडी फैक्टर हमारा बना हुआ था, इस तरह का हम फैक्टर बनाएंगे और फिर उसके बाद हमें पता है कि हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो ने क्या मतलब है, या तो ये जीरो या फिर ये जीरो, यहां से x इक्वल टू -4, यहां से x इक्वल टू 3/2, यही तो करना रहता है। तो एक बार आप फैक्टर बना लिए तो काफी आसान हो जाता है क्वेश्चन। बट फैक्टर कैसे बनाएंगे वो तो उम्मीद करते हैं कि आप 10 तक थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अभी देख लीजिए, लेकिन आप पास कैसे किए। आपके दिमाग में आ रहा है सर क्या बताएं, पास करने के लिए पढ़ना पड़ता है क्या, कुछ भी भर के आइए एग्जाम में पास हो जाते हैं, ऐसा होता है क्या ना, नहीं होता है ना ऐसा। आप पास मेहनत से ही किए होंगे ना, पास तो मेहनत से ही किए होंगे, उम्मीद करते हैं मेहनत से किए होंगे। देखेंगे यहाँ पर कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं हम। यहाँ पर क्या है हमारे पास 6x² - -2 इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज हम कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से हम x का कोएफिशिएंट, यहाँ पर क्या है -1, x का कोएफिशिएंट को कुछ इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि जिन दो पार्ट में हम ब्रेक कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है -2 और x² का कोएफिशिएंट क्या है हमारा 6, तो -2 इंटू 6 कितना -12 आना चाहिए। मतलब यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो -1 को कुछ इस तरह से ब्रेक करना है दो पार्ट में कि उन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या है 6 इंटू -2, बोले तो -12 आना चाहिए। और वो कैसे करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हम -12 चाहिए ना हमें, तो -1 को क्या हम -4x प्लस 3x नहीं लिख सकते। अब यहां पर -4 और 3 का प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है -12, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल रहा है, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल रहा है। ऐसा करने से होगा ये कि अब यहां पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या 2x कॉमन ले सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, तो 2x कॉमन लिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² बनेगा 3x से, और यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बनेगा 2 से, और यहां पर ऑलरेडी हमारा 3x - 2 बना हुआ है, तो यहां पर हम 3x - 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो फिर अंदर में क्या बचेगा 2x + 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम फैक्टराइज कर सकते हैं, और एक बार फैक्टराइज हो गया तो फिर हमारा काम 99% कंप्लीट। कैसे, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, या तो हमारा 3x - 2 0 या फिर 2x + 1 हमारा 0। अगर ये 0 हुआ तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 2/3, और यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा -12। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। कैसे, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक और क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है 8x² - 22x - 21 इक्वल टू 0। अब यहां पर 8 है और इधर 21, तो 8 इंटू 21 कितना होता है हमारा, इधर आप रफ कर सकते हैं, 8 बोले तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 21 बोले तो 7 इंटू 3। तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि 7, और ऐसा करिए ना, इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 और 2 2 इधर से उठा लीजिए, ये हो गया हमारा 28, और फिर बचा क्या 3 और 2 बचा ना,
तो 3 × 2। ठीक है, समझ में आया क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ये, बोले तो 8 × 21 बोले तो 2 × 2 × 2 × 7 × 3, ये हमें चाहिए। कुछ इस तरह से ब्रेक करना है -22 को कि हमें ये मिले। तो हमने देखा ब्रेक करने के बाद कि ये हमारा क्या बना है 28 और ये 6, 28 × 6 ये हमारा आएगा, 28 × 6 हमारा ये आएगा ना। तो क्या -22 को हम 28 और 6 से ब्रेक नहीं कर सकते हैं? आप बोलेंगे कैसे? देखिए, -28x प्लस 6x ब्रेक हो गया। अब -28 × 6 क्या आएगा हमारा? -21 × 8 जितना आएगा, क्योंकि हमने ब्रेक करके यहां पर देखा है ना अच्छे से, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करके। तो उम्मीद करते हैं कि इतना बेसिक बेसिक चीज आपको आता हो कि कैसे ब्रेक करते हैं। -21 एक बार आप ब्रेक कर लिए तो यहां पर कॉमन लीजिए, क्या कॉमन निकाल सकते हैं आप? 4x निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ, तो ये बनेगा 2x -7, और इधर से अगर 3 कॉमन ले लिए इन दोनों में तो क्या बनेगा 2x -7 = 0। तो यहां से आ गया हमारा 2x -7 4x + 3 = 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है? या तो हमारा 2x -7 0 या फिर 4x + 3 = 0। तो यहां से x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 7/2, और यहां से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा -3/4। तो ये दोनों हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये वो 2x का वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसका रूट्स है। रूट्स बोलिए, जीरोस बोलिए, सॉल्यूशन बोलिए, सब एक ही बात है। ये तो थोड़ा मंत्र टाइप हो गया ना, रूट्स बोलिए, जीरोस बोलिए, सॉल्यूशन बोलिए, सब एक ही बात है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है? सॉल्व, यहां पर नहीं लिखा फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बस दिखाना था कि फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं, इसलिए बस वो क्वेश्चन यहां पर है। आपका मन हो, जैसे मन हो वैसे आप रूट्स निकालिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे निकाल करके ला रहे हैं रूट्स, फर्क इससे पड़ता है कि आप निकाल कर ला रहे हैं या नहीं। रूट्स निकाल कर लाना इंपॉर्टेंट है, ना कि आप कैसे निकाल करके ला रहे हैं। सब्जेक्टिव पेपर नहीं है ना हमारा जेई का, सब्जेक्टिव नहीं है ना, ऑप्शन पे आपको टिक मारना है, ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका। तो फिर टेंशन क्यों लेना, जैसे मन हो आप वैसे निकालिए। ठीक है, देखेंगे यहां पर, हालांकि हमारा कोशिश क्या रहता है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। अगर थोड़ा सा हमें मुश्किल होता है सॉल्व करना तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, बट इन जनरल हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके रूट्स नहीं निकालते, क्योंकि वो थोड़ा सा होता है ना, कैलकुलेशन करना पड़ता है, और ऐसे क्या डायरेक्ट दिख रहा होता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6x² - 31x + 40 = 0। अब यहां पर 6 × 40 कितना हो रहा है 240। 31 को किस तरह से ब्रेक करेंगे 240 बनेगा। आई थिंक 15 और 16 काम करेगा। आप यहां पर इसे लिख सकते हैं ना, -15x -16x लिख सकते हैं, = 0। अब यहां पर अगर आप 3x कॉमन उठा लिए तो क्या बचेगा 2x - 5, और यहां पर -4 कॉमन उठा लिए तो क्या बचेगा, नहीं 8 उठाइए यहां पर, तो 2x - 5। तो यहां पर देख सकते हैं कि 2x - 5 दोनों में है, तो उसे कॉमन हम उठा लिए, तो अंदर में क्या बचा 3x - 8 = 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है? या तो आपका 2x - 5 0 है, या फिर 3x - 8 आपका 0 है। अगर 2x - 5 0 हुआ तो यहां से x का वैल्यू 5/2, और यहां से x का वैल्यू 8/3 आ जाएगा। 8/3 हमारा आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, उम्मीद तो इतना करना बनता है ना, करते हैं, आगे देखेंगे। सही आया ना हमारा ये आंसर? इतना विश्वास करते हैं कि सही आया होगा ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है? सॉल्व, अगेन सॉल्व दिस इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं तो काफी सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें सॉल्व करना ही होगा ना, नहीं करना होगा? देखेंगे 4√3 एक्स स्क्वायर, इधर क्या है 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। इन दोनों प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है 2√3 इंटू 4√3 कितना आया 24। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है ना हमें। क्या दिख रहा है डायरेक्ट? आप सोच रहे हो कि सर ये क्या दिख गया डायरेक्ट? 24 अगर है तो आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि इसे हम 8x माइनस 3x लिख सकते हैं। 8 इंटू 3 24 बनता है ना, और हमें माइनस 24 चाहिए था तो एक प्लस में और एक माइनस में बन रहा है हमारा। तो यहां से 4x अगर हम कॉमन उठा लिए तो अंदर में क्या बचेगा √3x प्लस 2, और इधर क्या कॉमन उठा लिए माइनस √3 कॉमन उठा लिए तो क्या बचेगा √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर हम √3x प्लस 2 और इधर 4x माइनस √3 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है सर, लिखिए ना, बेफिक्र होकर के लिखिए। ठीक है, लिख ली। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, या तो √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 या फिर 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू -2 अपॉन √3 और यहां से x इक्वल टू √3 अपॉन 4। अब कुछ लोगों को ना नीचे में √3 अच्छा नहीं लगता है, रूट वगैरह अच्छा नहीं लगता है, तो एक रेशनलाइज वगैरह आप सुने होंगे। क्या करते हैं उसमें ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो नीचे √3 हट जाएगा। तो कुछ लोग ना इसे ऐसे भी लिखते हैं, क्या बनेगा हमारा -2√3 और नीचे में क्या आ जाएगा 3। ऐसा करके क्या क्या फायदा मिलता है? कुछ नहीं, बस नीचे से रूट हट गया, ऊपर में रूट चल गया। पर मुझे नहीं समझ में आता है, -2 अपॉन √3 लिखते तो क्या दिक्कत था उससे? हमें जैसे मन होगा हम वैसे लिखेंगे, बट आंसर में ज्यादातर केस में ऐसे ही लिखा हो रहता है। हाँ, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर का मन हो वो कैसे भी आपको क्वेश्चन में लिख कर दे सकता है। तो बस ऐसे बचपन से हमें सिखाया जाता है कि नीचे रूट वगैरह अच्छा नहीं लगता है, उसे थोड़ा सा नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऊपर में भेज दो। बट अगर मुझसे पूछेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, नीचे रहे ऊपर रहे दाएं रहे बाएं रहे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस ऐसा होता है इसलिए आपको हम बता दिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व दिस वन। देखेंगे क्या है हमारे पास। हमारे पास है इधर क्या बनेगा हमारा x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4, नीचे में x प्लस 4 x माइनस 7, राइट हैंड साइड 11 अपॉन 30। तो यहां से इस 30 को उस तरफ भेजिएगा तो क्या बनेगा 30 टाइम्स, और ये अंदर में क्या बन रहा है x और x तो गया, -7 इधर -4 क्या बना आपका -11 -11, और ये x प्लस 4 x माइनस 7 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, पहले से तो 11 है और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अब हमें कैसे पता चला कि ये बनेगा? देखिए ये क्या है हमारा रूट तो हमें दिख रहा है ना -4 और 7, तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दिए, बस यही तो किए हम। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही लिखे हैं और कुछ नहीं। इसलिए मुझे डायरेक्ट पता था कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बनेगा। हालांकि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए सेम ही चीज आएगा आपका, सेम ही आएगा ना। सेम नहीं होगा ना तो मेरे पे केस कर दीजिएगा, केस कर दीजिएगा, ठीक है कोई बात नहीं, सह लेंगे हम। तो ये हमारा आ गया, तो यहाँ से 11 को तो उड़ा ही दीजिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, और इस -30 को उस तरफ ले जाएगा तो +30 इक्वल टू 0।
बोले तो यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, अच्छे से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, रूट नहीं अब दिख रहा है क्या, नहीं दिखा, कोई बात नहीं, दिखेगा, अभी दिखेगा। -3x को क्या हम -2x माइनस एक्स लिख सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप, ये स्क्वायर था ना, x कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा, x-2, और इधर माइनस कॉमन ले ले तो अंदर में क्या बचेगा, x-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर x-2 दोनों में है ना तो उसे बाहर निकाल ले, तो x-1 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, या तो हमारा x-2 0 है या फिर x-1 हमारा 0 है। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया हमारा 2 और यहाँ से x का वैल्यू आ गया हमारा 1। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व दिस वन, मतलब वो x का वैल्यू हमें बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये 2x माइनस 3 को उस तरफ भेज दीजिए ना, तो ये हमारा बनेगा 2x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x प्लस 2 को उस तरफ भेजिए, तो क्या बना आपका 3x माइनस 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 3x, 3 इंटू 2 6x, और 3 इंटू 3 माइनस 9। राइट हैंड साइड क्या बन रहा है हमारा, x से ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा 6x, x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3x स्क्वायर माइनस 7x, और जब 2 से मल्टीप्लाई हो ये दोनों तो 6x माइनस 14। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस 2x स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा हमारा, इधर 3x स्क्वायर है तो बचा हमारे पास x स्क्वायर, और इधर ये 6x तो गया, इधर -7x, इधर -3x, तो क्या बचेगा हमारे पास -4x, इधर -14 है उस तरफ जाके ये +9 बनेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला, क्या मिला, -4x को क्या हम -5x प्लस x नहीं लिख सकते, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर x कॉमन ले ले हम तो अंदर में बचेगा x-5, और यहाँ पर x-5 दोनों में। अब x-5 को हम कॉमन उठा लिए तो ये हमारा बनेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 5, यहाँ से पूरा लिखते हैं ना, x-5 या तो 0 या फिर x प्लस 1 हमारा 0। यहाँ से x का वैल्यू हमें क्या मिला 5, और यहाँ से x का वैल्यू मिला -1। तो ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये अच्छे से बनाएंगे, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, 8 में हमसे बोल रहा है सॉल्व, मतलब वो x का वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, क्या बनेगा 4 माइनस 3x, नीचे में x, राइट हैंड साइड 5 और अपॉन में 2x प्लस 3। तो ऐसा करिए ना, इधर क्या है 4 माइनस 3x है, तो 4 माइनस 3x, और ये क्या है 2x प्लस 3, और ये क्या बनेगा 5x बनेगा ना, ठीक है 5x। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा वो मल्टीप्लाई को क्या बनेगा, लिखेंगे यहाँ पर 8x प्लस 12, और ये -6x स्क्वायर, और -3x 3 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा -9x, राइट हैंड साइड क्या है 5x। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 6x स्क्वायर, और इधर 5x से इधर 8x है तो -3x, अच्छा इधर 9x भी है ना, तो ये 9x उस तरफ जाए तो 9 प्लस 5 हो गया हमारा 14, और 8x उस तरफ जाए तो -8x बनेगा, तो 14 माइनस 8 6x हो जाएगा ना हमारा 6x, और ये 12 उस तरफ जाए तो क्या बनेगा -12 इक्वल टू 0। अब इन सभी में 6 हमें दिख रहा है तो 6 से डिवाइड कर दिए बोथ साइड, तो ये हमारा बनेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो x स्क्वायर
प्लस एक्स है ना, उसे क्या हम 2x माइनस एक्स नहीं लिख सकते? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल ऐसा हम कर सकते हैं। तो ऐसा करने पर अगर हम x कॉमन उठाएं तो ये क्या बनेगा, x प्लस टू, और इधर माइनस कॉमन उठाएं तो अंदर में क्या बनेगा, x प्लस टू इक्वल टू 0। तो यहां से हम देख सकते हैं क्या मिला हमें, x प्लस टू और x माइनस वन इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 ने क्या मतलब, या तो हमारा x प्लस टू 0 हो या फिर और x माइनस वन इक्वल टू 0। अगर x प्लस टू 0 हुआ तो यहाँ से x का वैल्यू -2 और यहाँ से x का वैल्यू 1 हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो काफी आसान आसान सा सवाल है इस लेक्चर में, तो आपको घबराना नहीं है, हिम्मत दिखा करके हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक तरीके से अभी हमारा 10 तक का बस रिवीजन ही हो रहा है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू में से अभी तक कुछ भी हम शुरू नहीं किए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप एक बार इन सभी को उठा करके जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन हमारा दिया हुआ है। अच्छा, आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा होगा ना कि x नॉट इक्वल टू ये सब क्या लिखा हुआ है, ये डोमेन बस आपको बता रहा है। जैसे यहाँ पर x नॉट इक्वल टू -3 क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर x का वैल्यू -3 हुआ तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा हमारा 0। और डिनोमिनेटर में 0 पसंद है क्या आपको, ना बिल्कुल भी नहीं। डिनोमिनेटर में 0 आया तो फंक्शन को ही प्रॉब्लम हो जाएगा, एक्सप्रेशन ही जो लिखा हुआ वो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं लिख सकते। डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं लिखते हैं वो एक अलग मुद्दा है, और डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं लिखते हैं आप सोचिए, उस पर अलग से हम कभी बात करेंगे। डिनोमिनेटर में 0 कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये सब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बात लिखा हुआ है। आप ऐसा नहीं सोच रहे हो ना कि ये एक्स्ट्रा बात जो लिखा है उसके बारे में हम जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो कॉमन सेंस का बात है ना कि x -3 हुआ तो ये फिर हमारा डिफाइंड ही नहीं रहेगा। -3 हुआ तो यहाँ पर नीचे में 0, नीचे में 0 मतलब खतरा, प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। इस वजह से ये सब डोमेन लिखा हुआ है। अब जैसे हाफ है तो हाफ क्यों नहीं हो सकता, कि देखिए हाफ यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर -9/7 ये 0 हो जाएगा फिर। तो डिनोमिनेटर हमें 0 नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये पहले ही बोल रखा है कि x का वैल्यू ये सब नहीं हो सकता, डिफाइन किया एक तरीके से। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है हमारा, ये लिखा हुआ है क्या बनेगा हमारा 2x-1 और ये x प्लस 3। ठीक है, और नीचे में क्या बना हमारा x प्लस 3 2x-1, राइट हैंड साइड 11 अपॉन 7x प्लस 9। तो यहां से ये हमारा क्या बना 3x और 3 - 1 2। और इसे भी ना उस तरफ भेज दीजिए तो बनेगा हमारा और राइट हैंड साइड 11 और उस तरफ ये दोनों जाएगा तो क्या बनेगा हमारा x प्लस 3 2x माइनस 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलेंगे सर क्या दिक्कत है, हमारा तो जिंदगी में ही कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लिए मान लिए, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ पे ये हमारा बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा 3x इंटू 7x, क्या बना 21x²। और 3x इंटू 9 कितना बना 27x। 7 इंटू 2 कितना हुआ 14x। और 2 इंटू 9 18। इधर क्या बनेगा x इंटू 2x² बनेगा हमारा, और 11 भी है ना तो 22x² हो जाएगा हमारा। और इधर -x और इधर 11 भी है ना तो -11x। ठीक है, 3 इंटू 2 6x और इधर 11 भी है ना तो 66x। इधर लिख ले क्या, और इधर -3 और 11 भी है ना तो -33 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखिए इधर 22x², इधर 21x², तो ये 21x² उस तरफ जाएगा तो माइनस में बनेगा, तो हमारा 22 - 1 बोले तो x² बचेगा सिर्फ। और x के साथ हमारा क्या बचेगा लिखेंगे यहाँ पर क्या है 66 - 11, 66 - 11 और इधर से 27 और 14 उस तरफ जाएगा तो वो भी -27 - 14 टाइम्स ऑफ x। और इधर क्या है -33 है ना तो -33 और ये 18 उस तरफ जाएगा तो -18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक हमारा बना वो क्या बना x²
ये कितना बनेगा? 66 माइनस 52, 66 माइनस 52 हमारा कितना हो जाएगा? 14 ना, तो 14x। ये एक बार चेक कर लीजिएगा, सही किया ना हमने? हाँ, 66 माइनस 52, तो ये हमारा 14 हो जाएगा। ये 14 अच्छा से लिखेंगे। इधर -33 माइनस 18 कितना बनेगा हमारा? -51 इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि 14x को हम 17x माइनस 3x लिख सकते हैं, और ये -51 इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर x हम कॉमन उठाए तो अंदर में क्या बचेगा? x प्लस 17, और इधर -3 अगर कॉमन उठाए तो अंदर में क्या बचेगा? x प्लस 17 इक्वल टू 0। इन दोनों में अब देख सकते हैं कि x प्लस 17 दोनों में है, तो x प्लस 17 को उठाइए तो अंदर में क्या बचेगा? x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है? या तो आपका x प्लस 17 0 हो, या फिर आपका क्या है हमारा? x माइनस 3 ना, x माइनस 3 आपका 0। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा -17, और यहां से x का वैल्यू आ गया हमारा 3। तो इस तरीके से आप रूट्स निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है? सॉल्व दिस वन। ठीक है, यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? क्या बनेगा हमारा? x माइनस 1, x माइनस 4 प्लस x माइनस 3 है ना, और ये x माइनस 2 इधर जाएगा तो x माइनस 2, नीचे में x माइनस 2, x माइनस 4, राइट हैंड साइड 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 अपॉन 3। यहां तक कोई दिक्कत? किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। अब ये जो 3 है ना हमारा, वो 3 है। आप बोलेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं, चढ़ा रखे हैं क्या? ये जो 3 है वो 3 है। 3 तो 3 ही होता है ना, 10 तो 10 ही होता है, 3 तो 3 ही होता है। हाँ बिल्कुल सही, बस ऐसे ही बोल दिए। वापस लेते हैं अपना बात। हाँ, पहले इधर देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है हमारा? ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट दिख रहा है, 4 और 1 रूट है, तो डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट बोले तो -4x, 4 और 1 है ना, तो -5x हो जाएगा। और -4 इंटू -1 क्या बनेगा? 4। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखिए, सेम ही आएगा आपको। इधर एक्स स्क्वायर -5x -3 -2 क्या बन जाएगा आपका? 6। और ऐसा करिए ना, इस 3 को उस तरफ ले जा रहे हैं, तो ये 3 आ जाएगा। इधर 10 टाइम्स ये x माइनस 2 x माइनस 4 क्या बनेगा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। मल्टीप्लाई करके देखिए, यही होगा। और वैसे भी आपको हम बता दिए कि रूट आपको मालूम है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको कुछ एक एक्स्ट्रा मालूम है ना, तो उसका बेनिफिट उठाइए ना। वो सिर्फ क्या दिमाग में रखने के लिए बनाए हैं ना, यूज करिए उसका। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं ऐसे। आपके एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे जब डायरेक्ट आपको दिख रहा है तो ना, ऐसा बिल्कुल ना करें, डायरेक्ट लिखें। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इधर से हमें क्या मिलेगा? 3। इधर क्या मिला हमारा? एक्स स्क्वायर बोले तो 2x स्क्वायर, -5 बोले तो -10x, और 4 प्लस 6 10। राइट हैंड साइड 10 टाइम्स एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8। अब देखिए, सबको एक तरफ लाएंगे। इधर 10x स्क्वायर है ना, और इधर से क्या मिलेगा? 3 इंटू 2 6x, तो 10 माइनस 6 कितना बचा आपका? 4x स्क्वायर। कितना बचा? 4x स्क्वायर। इधर कितना बनेगा हमारा? 10 इंटू -6 -60,
और इधर से -30। ऐसा करिए ना, आपको किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम एक स्टेप बढ़ाते हैं और पूरा ओपन करके आपको दिखाते हैं। 6x² -30x और 3 इंटू 10 30 हो जाएगा ना हमारा। राइट हैंड साइड 10x² -60x प्लस 80। तो यहाँ पर 6x² उस तरफ जाए तो क्या बनेगा, 10 - 6 4x²। ये क्या हुआ, और इधर -60 और इधर -30 है ना, तो ये हमारा बनेगा -30 x, और इधर 80 इधर 30 है, तो 30 उस तरफ जाए तो 80 - 30 50 होता है हमारा, इक्वल टू 0। तो उसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बनेगा 2x² -15x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है हमारा, 2x², क्या -15x को हम क्या -10x -5x लिख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 25 × 2 50 चाहिए। अब 50 बनता हुआ नजर आ रहा है, 10 × 5 कितना होता है, 50 होता है ना। आजकल तो 50 होता है, पहले पता नहीं क्या हुआ करता था ये सब। तो यहां से 2x अगर कॉमन उठा लिए तो अंदर में क्या बचेगा, x -5। अगर माइनस कॉमन उठा लिए तो क्या बचेगा, x -5 इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या मिला हमें, x -5 और 2x -5 का प्रोडक्ट 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब, या तो हमारा x -5 0 हो, या फिर हमारा 2x -5 0। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 5, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 5/2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व अगेन सॉल्व। सिर्फ सॉल्व ही कर रहे हैं क्या इस लेक्चर वीडियो में हम, हाँ सिर्फ सॉल्व ही कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन ना हो सकता है आप 10 तक देखे होंगे कई बार अगर सॉल्व किए होंगे तो कई बार देखे होंगे, सिर्फ एक बार सॉल्व किए होंगे तो कहीं ना कहीं एक बार तो जरूर देखे होंगे। तो एक तरीके से अभी रिवीजन ही चल रहा है हमारा। आप बोल रहे होंगे सर हम तो पास कर गए, फिर रिवीजन क्यों करा रहे हैं, डायरेक्ट जेई का पढ़ाई ना। तो सब्र रखिए, काफी ऊपर तक हमें अभी जाना है, एडवांस के एक लेवल ऊपर तक जाना है। वहां पर आप बोलिएगा कि हाँ सर ये है असली क्वेश्चन, तो ये है जेई का। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 2 टाइम्स क्या बनेगा, 2x -1, और ये 2x -1 इस तरफ गया तो हमारा बना 2x -1, तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो होल स्क्वायर ही लिख दीजिए। -3 टाइम्स ये x+3, इधर भी x+3, x+3 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा, x+3 2x -1। राइट हैंड साइड 5। तो यहां पर हम देख सकते हैं क्या बनेगा हमारा, 2 टाइम्स 2x -1 का होल स्क्वायर बोले तो 4x² + 1 -4x -3 टाइम्स x+3 का होल स्क्वायर क्या बनेगा आपका, x² + 9 + 6x। राइट हैंड साइड 5 टाइम्स, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, निकालिएगा। x जब 2x -1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा, 2x² बनेगा -x बनेगा, और 3 जब 2x -1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा, 6x -3। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 4 × 2 8, 8 - 3 5 x², और इधर -4x × 2 कितना हो जाएगा, -8x, और इधर 6 × 3 कितना होगा, 18, 18 - 8 -26x, और इधर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, और इधर 9 3 से मल्टीप्लाई होगा 27, तो -27 + 2 तो -25। राइट हैंड साइड देखें क्या बनेगा हमारा, 10
एक्स स्क्वायर, और ये 6 माइनस 1 5x इंटू 5 25x, और ये -3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 इक्वल टू 0। सबको एक तरफ लाएंगे तो ये हमारा बनेगा 10 माइनस 5 5x स्क्वायर 25, और ये -26 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा +26, तो बनेगा हमारा 51x, और -15 और उस तरफ जाएगा तो +25, तो 25 माइनस 15 हमारा आ गया 10। ये आ गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ये 5x स्क्वायर 51x को क्या हम 50x प्लस x लिख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, +10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर 5x को हम कॉमन उठा ले तो अंदर में क्या बचेगा x प्लस 10, और इधर तो पहले से है हमारा क्या है x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 10 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 हमारा आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 ने क्या मतलब, या तो हमारा x प्लस 10 0 या फिर 5x प्लस 1 हमारा 0। तो अगर x प्लस 10 0 हुआ तो यहाँ से x का वैल्यू -10, और ये अगर हमारा 0 हुआ तो यहाँ से x का वैल्यू -1/5। ये हमारा आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 में हम इसका रूट्स बोल दिए, सॉल्यूशन बोल दिए, जीरो बोल दिए, जो बोल दीजिए, सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व अगेंस्ट सॉल्व। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है हमसे 1 अपॉन क्या है a प्लस बी प्लस एक्स, राइट हैंड साइड क्या है हमारा, पहले इन दोनों को क्लब कर लीजिए ना, क्या बनेगा आपका a प्लस बी अपॉन ए बी, और इधर क्या है 1 अपॉन एक्स। ऐसा करिए ना a प्लस बी को एक साथ लपेट लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये क्या बनेगा हमारा, इधर है 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी, और इधर क्या है हमारा, क्या बनेगा a प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स, और इधर ऊपर नीचे ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ए बी, नीचे में ए बी टाइम्स ऑफ एक्स। ए बी टाइम्स ऑफ एक्स को इस तरफ भेजिए तो क्या बनेगा आपका ए बी टाइम्स ऑफ एक्स, और इधर क्या है हमारे पास a प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए बी, ये ए बी अच्छे से लिखेंगे, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये उस तरफ जाएगा तो x प्लस ए प्लस बी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए बी एक्स, और राइट हैंड साइड क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है ए प्लस बी ना, तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स, और इधर ये ए बी एक्स से मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा ए बी एक्स, और ए बी जब ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा ए बी ए प्लस बी। ये हो गया हमारा। अब ए बी एक्स दोनों तरफ है ना तो उड़ा दिया हमने, तो यहां से हमें मिला क्या बना ए प्लस बी का एक्स स्क्वायर, और क्या है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स, और इधर क्या है ए प्लस बी टाइम्स ऑफ ए बी इक्वल टू 0। अब ऐसा करिए ना ए प्लस बी को उड़ा दिए इधर से, सब में है ना ए प्लस बी, तो डिवाइड कर दिए ए प्लस बी से, तो आपका जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स, और इधर क्या आ जाएगा ए बी इक्वल टू 0। अब देखिए ए प्लस बी, एक तो ये भी हो सकता है ना कि ए प्लस बी इक्वल टू 0, यहां पर ए प्लस बी तो आप उड़ा दिए, लेकिन उड़ाते कब है जब मान लेते हैं कि वो अगर 0 नहीं है तब,
डिवाइड करते हैं ना एक तरीके से, उड़ाने का क्या मतलब है, ए प्लस बी से डिवाइड किया ना हमने बोथ साइड, तो डिवाइड करते समय ये तो ध्यान में रखेंगे ना कि वो वैल्यू हमारा जीरो ना हो। समझ में आ रहा है, वो वैल्यू जीरो ना हो। या फिर आप ये भी कर सकते हैं ना, ये छोड़िए, आप उड़ाइए नहीं, आप ए प्लस बी कॉमन ही निकाल लीजिए। जब आप कॉमन निकालेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। अब ये जो ए प्लस बी है ये भी तो हमारा जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी जीरो बोले तो ए इक्वल टू माइनस बी यहाँ पर रखेंगे, सेटिस्फाई भी कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वन एक्स बनेगा, वन अपॉन एक्स बनेगा, राइट हैंड साइड वन अपॉन एक्स बनेगा। बट हमें पता नहीं है ना कि ए प्लस बी हमारा जीरो है कि नहीं है, हम निकाल क्या रहे हैं एक्स का वैल्यू ना, तो ए प्लस बी तो कुछ भी हो सकता है, जीरो हुआ तो तब तो ये हर एक्स का हर वैल्यू के लिए इसको ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई करेगा। बस एक्स हमारा जीरो ना हो और एक्स हमारा ए प्लस बी प्लस एक्स हमारा जीरो ना हो, मतलब एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी हमारा ना हो, उसके अलावा कोई भी एक्स का वैल्यू इसे सेटिस्फाई करेगा। बट हमें क्या मालूम है ए प्लस बी हमारा जीरो है ना, ना नहीं मालूम है ना। तो हम यहाँ पर अगर एक्स का सॉल्व कर रहे हैं, एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि इसका वैल्यू जीरो हुआ तब तो ठीक, जीरो नहीं हुआ तब एक्स का वैल्यू क्या होगा वो भी देख ले। तो यहां से एक्स स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है ना हमें, क्या दिख रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या है, ए बी। अब यहाँ पर हम फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या बनेगा एक्स प्लस ए, और यहाँ पर बी कॉमन लिए तो अंदर में क्या बचेगा एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से फैक्टराइज करके हमारा क्या आया, एक्स प्लस ए दोनों में है ना, तो एक्स प्लस ए फिर बचेगा एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। इन दोनों प्रोडक्ट जीरो होने का क्या मतलब है, या तो आपका एक्स प्लस ए जीरो या फिर एक्स प्लस बी आपका जीरो। यहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस ए, और यहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस बी, माइनस बी। तो ये दोनों आपका सॉल्यूशन होगा, ये दोनों, ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इक्वल टू माइनस बी, ये वो एक्स का वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या बोल रहा है, सॉल्व दिस इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये तो क्वाड्रेटिक जैसा दिख भी नहीं रहा है ना। हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल नहीं, नहीं दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है हमारा 5 का पावर x प्लस वन, तो इसे क्या हम 5 का पावर x इंटू 5 का पावर वन बोल सकते हैं, और यहाँ पर अच्छा ये प्लस है ना, इक्वल टू नहीं है, 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर माइनस एक्स बोल सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, ये क्या है 5 का क्यूब बोले तो 125 और प्लस वन। अब देखिए ये रहा हमारा 5 का पावर वन बोले तो 5, और ये रहा 5 का पावर x, और 5 का स्क्वायर बोले तो 25, अब 5 का पावर माइनस एक्स बोले तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो नीचे जाके 5 का पावर x इक्वल टू 125 प्लस वन 126। अब थोड़े देर के लिए अगर हम 5 का पावर x को अल्फा मान ले तो ये क्या लिखा हुआ है 5 अल्फा प्लस 25 अपॉन अल्फा इक्वल टू 126। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा 5 अल्फा स्क्वायर 126 अल्फा ना, तो इस तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा माइनस 126 अल्फा प्लस 25 इक्वल टू जीरो। अब ये आपको क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा होगा, और क्वाड्रेटिक हमें सॉल्व करना आता है, कैसे सॉल्व होगा ये, क्या इस क्वाड्रेटिक को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 126 को माइनस 125 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, यहां पर क्या है प्लस 25 इक्वल टू जीरो। अब यहां पर अगर हम 5 अल्फा कॉमन उठा ले तो अंदर में क्या बचेगा अल्फा माइनस 25, और इधर माइनस कॉमन उठा ले तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा अल्फा माइनस 25 इक्वल टू जीरो। अब यहां पर अल्फा माइनस 25 ठीक है उठा लेते हैं, और इधर क्या बनेगा फिर 5 अल्फा माइनस वन। तो यहां से इन दोनों प्रोडक्ट जीरो ने क्या मतलब, या तो अल्फा माइनस 25 हमारा जीरो, या फिर ये 25 अच्छे से लिखेंगे,
5 अल्फा माइनस 1 हमारा 0। यहां से अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 25, और यहां से अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 1/5। अब अल्फा हमने किसे माना था, याद है या भूल गए? अल्फा हमने माना था 5 का पावर एक्स को, मतलब 5 का पावर एक्स हमारा क्या है 25, बोले तो 5 का स्क्वायर। और यहां से हम बोल सकते हैं 5 का पावर एक्स इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 1/5 को क्या 5 का पावर -1 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि बेस सेम है तो पावर सेम ही होगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा -1। तो x इक्वल टू 2 and x equal to -1 is the solution of this equation. In this equation, we can solve this equation by letting 5 का पावर x equal to अल्फा। आप बोल रहे हैं सर ये कौन सा लाइन में चल गई, ये तो अलग है एफ एम डर लिए आप ना। अलग एफ एम नहीं धरे, जो चीज हिंदी में बोले उसे ही बस हम इंग्लिश में बोल दिए। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है हमारे पास ए, और एक्स के साथ क्या है हमारे पास माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, और कांस्टेंट है हमारे पास ए इंटू 1 ए। ये तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर आप यहाँ पर ए एक्स कॉमन उठाते तो अंदर में बचेगा एक्स माइनस ए, और इधर माइनस कॉमन उठाते तो अंदर में बचेगा एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x माइनस ए को आप निकाल ले तो अंदर में बचेगा ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब, या तो आपका x माइनस ए 0 हो, या फिर ए एक्स माइनस 1 आपका 0 हो। तो यहाँ से x का जो वैल्यू है क्या आ जाएगा a, और यहाँ से x का जो वैल्यू है 1/a। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या बोल रहा है, और ये हमारा इस लेक्चर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। काफी गर्मी है यार, इतना ज्यादा गर्मी है ना, अलग तरह का गर्मी है। मतलब एक गर्मी होता है ना कि आपको गर्मी लग रहा है, धूप है इसलिए गर्मी लग रहा है। ये जो गर्मी है ना उमस वाला, ह्यूमिडिटी वाला, अजीब तरह का ही गर्मी है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेकार, उमस वाला गर्मी बहुत ही ज्यादा बेकार होता है। इसमें क्या होगा, पसीना होगा बट सूखेगा नहीं, और वो सूखेगा नहीं तो आपको इरिटेट करेगा। बट फिर भी हमारा काम क्या है, आपको पढ़ाना। तो हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, गर्मी लगे ठंडा लगे सर्दी लगे जो कुछ भी लगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे सामने फैन भी चल रहा है बट फिर भी मुझे अजीब तरह का गर्मी लग रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है थोड़ा, कोई बात नहीं, देखेंगे यहाँ पर कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में कहीं ये तो नहीं आ रहा है कि सर ये तो आपका प्रॉब्लम है, गर्मी लग रहा है तो आप जाने हम क्या करें। तो सिर्फ क्या मुझे लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा ना, आपको भी लग रहा होगा इस वक्त। देखेंगे, क्या पता आप एसी में बैठे हो, हम तो एसी में नहीं बैठे। आप बोल रहे हो कि सर एसी का बात कर रहे हैं, यहाँ छोटा सा पंखा है नहीं, एसी का बात कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा दुखी होने का जरूरत नहीं है, आप जैसे ही पढ़ रहे हैं बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि एट द एंड आप एसी में पढ़े डीसी में पढ़े किसी भी चीज़ में पढ़े वो मैटर नहीं करता है, रिजल्ट है या नहीं है वो मैटर करता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास 4x², और इसे उस तरफ ले जाइए, क्या बनेगा माइनस टाइम्स 5k प्लस 1 टाइम्स ऑफ x 5k।
इक्वल टू 0। यहां पर क्या बोल रहा है, इसका रूट का जो डिफरेंस है, बोले तो इसका रूट मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो जो अल्फा माइनस बीटा है उन दोनों के बीच कितना अंतर है, 1। बोले तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। और अल्फा माइनस बीटा आपको पता है क्या होता है, रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए। अगर ये 1 है तो यहां से बोल सकते हैं हम रूट डी इक्वल टू मॉड ऑफ ए। और रूट डी हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बनेगा हमारा, लिखेंगे इधर -5k प्लस 1 का स्क्वायर -4। ए कितना है हमारा 4, सी कितना है हमारा 5k इक्वल टू मॉड ऑफ ए। बोले तो मॉड ऑफ 4। तो यहां पर हमारा क्या आया, ये आएगा हमारा 25k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10k और ये 0.4 16 टू 5 80 माइनस 80k। इसका वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ 4। बोले तो 4। अगर इसका वैल्यू 4 है तो ये कब पॉसिबल है कि जो रूट के अंदर का मसाला है, बोले तो 25k स्क्वायर और 10 माइनस 80, बोले तो माइनस 70k और क्या है 1। ये क्या रहा होगा हमारा 16 ना, तभी तो इसका रूट हमारा 4 आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो अगर ये 16 है तो यहां से बोल सकते हैं 25k स्क्वायर माइनस 70k और 1 माइनस 16 कितना बनेगा हमारा -50 इक्वल टू 0। अब 5 से अगर यहाँ पर हम डिवाइड कर दे तो ये हमारा बनेगा 5k स्क्वायर माइनस 14k माइनस 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, -14k है ना, तो इसे -15k प्लस k लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर हम 5k कॉमन उठा लिए तो अंदर में क्या बचेगा, k माइनस 3 और इधर k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से k माइनस 3 5k प्लस 1 इक्वल टू 0 हमारा निकल के आया। इन दोनों प्रोडक्ट 0 होने का क्या मतलब है, या तो आपका k माइनस 3 इक्वल टू 0 या फिर 5k प्लस 1 आपका 0। यहां से k का वैल्यू आपका आ जाएगा 3 और यहां से k का वैल्यू आ जाएगा आपका -1/5। तो इस तरीके से ये थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और कुछ बचा क्या ना, सब खत्म, आंसर आ गया ना हमारा, तो सब खत्म। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप एक बार खुद से पेन पेपर उठा करके जरूर सॉल्व किए होंगे, और नहीं किए होंगे तो आप कर लीजिए। उम्मीद करें ना इतना कि आप भी मेरे साथ साथ मेहनत कर रहे होंगे, इतना तो उम्मीद करना तो बनता है। तो काफी ज्यादा हम रिवीजन कर लिए छोटे क्लासेस का, 9th 10th ये सब, ठीक है। अब असली खेल नेक्स्ट लेक्चर वीडियो से शुरू होगा, जिसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स। थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स, नहीं आइडिया है कोई बात नहीं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो से असली खेल शुरू होने वाला, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।